हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इन द गिवन सर्किट, कैपेसिटर C is used. Here, four options are given. A. For storing potential energy. B. As a bypass to DC component to get AC in RL. C. To remove sparking. And D. As a bypass to AC component to get DC in RL. Now, first of all, we will discuss here the key concept, which is application of filter in कनेक्शन विथ रेक्टिफायर. तो जो रेक्टिफायर होते हैं वो यहाँ पे जो एसी सिग्नल होता है उसको डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करते हैं. बट जो यहाँ पे रेक्टिफायर के थ्रू हमें आउटपुट मिलता है दैट इज पल्सेटिंग इन नेचर. सपोज ये हमारे पास रेक्टिफायर है और यहाँ पे अगर हम इसको इनपुट प्रोवाइड करते हैं एज एसी सिग्नल, तो यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा फॉर फुल वेव और हाफ वेव इट विल बी पल्सेटिंग इन नेचर. इट इज नॉट अ प्योर डीसी. तो इसको प्योर डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे फिल्टर का यूज करते हैं. तो फिल्टर अपने आप में एक ऐसा डिवाइस है विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट pulsating DC into प्योर DC. यानी ये एक तरीके से यहाँ पे रिपल जो जनरेट होती है उसको प्योर DC में कन्वर्ट करने का काम करता है. तो रिपल्स को कट करके ये एक तरीके से कांस्टेंट वैल्यू हमें प्रोवाइड करता है. तो अगर हम यहाँ पे गिवन फिगर की बात करें तो यहाँ पे जो AC इनपुट गिवन है इट इज गिवन टू द रेक्टिफायर, और रेक्टिफायर से जो हमें यहाँ पे इनपुट जाता है दैट इज गिवन टू द कैपेसिटर एंड हियर इट इज अ लोड. तो जो ये कैपेसिटर है यहाँ पे ये एज ए फिल्टर का काम करता है. अगर हम इसको वेव फॉर्म के टर्म में देखें, यहाँ पे ये इनपुट सिग्नल हो गया एसी की फॉर्म में, और एसी यहाँ पे एक ऐसा सिग्नल होता है जो पर्टिकुलर टाइम के बाद खुद को रिपीट करता है, और यहाँ पे इसकी जो पोलैरिटी होती है वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इन्वर्स हो जाती है. इसके रिस्पेक्ट में अगर हम यहाँ पे आउटपुट देखें रेक्टिफायर का, यहाँ पे इसका जो आउटपुट है इट विल बी लाइक दिस. और यहाँ पे जो ये आउटपुट हमें रेक्टिफायर का मिला है इट इज फेड टू द कैपेसिटर. यही हमें कैपेसिटर को यहाँ पे देना पड़ता है. अब यहाँ पे जब आउटपुट में जो कि रेक्टिफायर के थ्रू हमें मिला है अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है तो उस पर्टिकुलर केस में जो कैपेसिटर होता है ये चार्ज होता है इस तरीके से. और जब जैसे यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करता है जो ये कैपेसिटर होता है ये लोड के थ्रू यहाँ पे डिस्चार्ज होने लग जाता है. तो इसकी वैल्यू यहाँ पे डिस्चार्जिंग के ड्यूरेशन पे डिक्रीज होगी. अगेन यहाँ पे जो यहाँ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ रेक्टिफायर से आ रही है उसके ड्यूरेशन पे ये चार्ज होगा, और जैसे ही यहाँ पे डिक्रीजिंग वैल्यू हो जाती है इट गेट डिस्चार्ज थ्रू RL. और इस तरीके से हमें यहाँ पे जो रिपल्स हैं वो कांस्टेंट वेव की टर्म में दिखाई देते हैं. तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो कैपेसिटर हमने यूज किया है इट इज एक्टिंग लाइक अ फिल्टर, और यहाँ पे जो कैपेसिटर है इट इज यूज्ड एज ए बाईपास टू AC component to get DC in RL. Option D will be correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.